छपरा एक ऐतिहासिक शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसकी खूबसूरती पुराने और नए का मेल है। यहाँ की तंग गलियां आपको हुए बाजारों और शांत मंदिरों तक ले जाती है। शहर का आकाश पुराने मंदिरों और नई इमारतों का मिश्रण है। हरे भरे पार्क शहर की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। नदी आसमान के रंग बदलते हुए शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। नदी के घाट हमेशा लोगों से भरे रहते हैं। छपरा के लोग इसकी असली पहचान है। उनकी गर्मजोशी और मेहमान नवाजी मशहूर है। आगंतुकों का स्वागत मुस्कुराहट और खुले दिल से किया जाता है। स्थानीय व्यंजनों की खुशबू हवा में तैरती रहती है, जो यहाँ के निवासियों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। शहर की खूबसूरती सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यह एक ऐसा अनुभव है जो सभी इंद्रियों को जगाता है। छपरा की खूबसूरती उसकी दृढ़ता में भी है। इसने वर्षों से कई चुनौतियों का सामना किया है, फिर भी यह हमेशा मजबूत होकर उभरा है। शहर की भावना अटूट है। यह दृढ़ता इसकी वास्तुकला और इसके लोगों में स्पष्ट दिखाई देती है। यह एक ऐसा शहर है जो अपने अतीत का सम्मान करता है और भविष्य को अपनाता है। छपरा का इतिहास उतना ही समृद्ध है जितना कि गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी। शहर की उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी, जब इसे चंपापुरी के नाम से जाना जाता था। किंवदंती है कि इस शहर की स्थापना राजा चंपक ने की थी। सदियों से यह साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह रहा है। मौर्य काल के दौरान छपरा प्रमुखता से उभरा, जो व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे मूल्यवान बना दिया, जो पूर्वी क्षेत्रों के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता था। यह भूमिका गुप्त और पाल काल तक जारी रही और शहर का महत्व कभी कम नहीं हुआ। मध्ययुगीन काल में छपरा विभिन्न शासकों के अधीन रहा। मुगलों ने इसके महत्व को पहचाना और इसे एक सरकार या प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया, जिससे शहर के विकास को और बढ़ावा मिला। यह संस्कृतियों का संगम बन गया और इन विविध शासकों का प्रभाव आज भी छपरा की वास्तुकला और परंपराओं में दिखाई देता है। ब्रिटिश काल में छपरा में नए बदलाव आए, जिससे यह सारण जिले का मुख्यालय बन गया। शहर ने आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास देखा। रेलवे ने इसे भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ा। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे छपरा के भविष्य के विकास की नींव पड़ी। बदलते समय के साथ शहर का विकास होता रहा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छपरा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शहर राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र था, जहां कई स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र से थे। उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया और उनके बलिदान शहर की सामूहिक स्मृति में अंकित हैं। प्रमुख हस्तियों में से एक राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका जन्म पास के एक गांव में हुआ था। छपरा उनका कर्मभूमि था, जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व ने कई स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह शहर सविनय अवज्ञा आंदोलनों का केंद्र बन गया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में छपरा की सक्रिय भागीदारी देखी गई। छात्र और आम लोग सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारेबाजी की। कई लोगों को गिरफ्तारी और पुलिस की बर्बरता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। स्वतंत्रता संग्राम में शहर का योगदान महत्वपूर्ण था। छपरा की महिलाओं ने भी विरोध प्रदर्शनों और रैलियों में भाग लेते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई लोगों को अपनी गतिविधियों के लिए कारावास का सामना करना पड़ा, जिससे उनके उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प का पता चलता है। शहर के युवा संघर्ष में सबसे आगे थे। गुप्त बैठकें आयोजित करते थे और पर्चे बांटते थे। स्वतंत्रता संग्राम में छपरा की भूमिका यहाँ के निवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। छपरा की सांस्कृतिक विरासत लोक परंपराओं का एक जीवंत ताना बाना है। संगीत और नृत्य शहर की पहचान का अभिन्न अंग है, जो इस क्षेत्र की आत्मा को दर्शाते हैं। लोकगीत प्रेम, वीरता और दैनिक जीवन की कहानियां बयां करते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये गीत स्थानीय इतिहास और संस्कृति का एक जीवंत संग्रह है। सबसे लोकप्रिय लोक संगीत रूप भोजपुरी गीत है, जो अपनी आकर्षक धुनों और देहाती गीतों के लिए जाने जाते हैं। त्योहारों से लेकर सामाजिक मुद्दों तक के विषय शामिल हैं। चैता और कजरी मौसमी गीत हैं, जो क्रमशः वसंत और मानसून के आगमन का जश्न मनाते हैं। ये गीत अक्सर कृषि गतिविधियों के साथ होते हैं,
जिससे कठिन परिश्रम अधिक मनोरंजक हो जाता है। छपरा के लोक नृत्य भी उतने ही मनोरम हैं। झूमर शादियों और त्योहारों के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य रूप है। नर्तक गोलाकार रूप में चलते हैं। उनके आंदोलन सुंदर और लयबद्ध ताली और लोक गीतों के साथ होते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण नृत्य रूप डोम कच्छ है, जो डोम समुदाय द्वारा किया जाता है। नृत्य में कलाबाजी के करतब शामिल हैं, जिसमें कलाकार नृत्य करते समय अपने सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाते हैं। यह कौशल और अनुग्रह का प्रदर्शन है। ये नृत्य रूप केवल मनोरंजन नहीं है, वे सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक साधन है। छपरा की लोक परंपराएं अपने अस्तित्व को बरकरार रखते हुए आधुनिक समय के अनुकूल होती जा रही हैं। भाग 5 त्योहार जो छपरा को रोशन करते हैं। छपरा में त्योहार शहर की सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रदर्शन करते हैं। वे लोगों को खुशी के जश्न में एक साथ लाते हैं। छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह सूर्य देव को समर्पित है। यह त्योहार 4 दिनों तक चलता है। भक्त उपवास रखते हैं और उगते और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान गंगा नदी के घाट जीवंत हो उठते हैं। रोशनी का त्योहार दिवाली बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। घरों को तेल के दियों और रंगोली से सजाया जाता है। शहर रोशनी और आतिशबाजी से जगमगा उठता है। यह पारिवारिक समारोहों और दावतों का समय है। दुकानें और बाजार गतिविधियों से गुलजार रहते हैं। यह त्योहार अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार एक और प्रमुख उत्सव है। लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी और अबीर गुलाल डालते हैं। वातावरण हंसी और संगीत से भर जाता है। हर घर में पारंपरिक मिठाइयां बनाई जाती हैं। यह त्योहार वसंत के आगमन का प्रतीक है। यह वह समय होता है जब सामाजिक बाधाएं टूट जाती हैं। छपरा में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। देवी दुर्गा की खूबसूरती से तैयार की गई मूर्तियों की स्थापना की जाती है। पूरे शहर में पंडाल या अस्थायी ढांचे स्थापित किए जाते हैं। वे पारंपरिक से लेकर समकालीन तक के विषयों का प्रदर्शन करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह त्योहार धार्मिक भक्ति और सांस्कृतिक फीरिया का मिश्रण है। ये त्योहार न केवल परंपराओं को जीवित रखते हैं, बल्कि सामुदायिक बंधन को भी मजबूत करते हैं। भाग 6 प्रतिष्ठित स्थल और आकर्षण। छपरा में कई प्रसिद्ध स्थल हैं जो इसके समृद्ध इतिहास के प्रमाण हैं। अंबिका भवानी मंदिर उनमें से एक है। यह देवी दुर्गा को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला प्राचीन और मध्ययुगीन शैलियों का मिश्रण है। मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के दौरान यह उत्सव का केंद्र बन जाता है। सारण संग्रहालय स्थानीय इतिहास का खजाना है। इसमें विभिन्न काल की कलाकृतियां हैं। प्राचीन मूर्तियां और सिक्के प्रदर्शित हैं। संग्रहालय क्षेत्र के अतीत की जानकारी प्रदान करता है। यह इतिहास के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। यह इमारत अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। गौतम स्थान एक और महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहीं गौतम बुद्ध की पत्नी का जन्म हुआ था। यह स्थान ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का है। खुदाई में प्राचीन संरचनाओं का पता चला है। यह ध्यान और चिंतन के लिए एक शांतिपूर्ण जगह है। पर्यटक इस जगह की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। सोनपुर मेला छपरा के पास एक प्रमुख आकर्षण है। यह एशिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यह मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर लगता है। यह ग्रामीण जीवन का एक रंगारंग नजारा है। यहाँ हाथी, घोड़े और मवेशियों का व्यापार होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प स्टॉल इसके आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। यह मेला दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह वाणिज्य और संस्कृति का अनूठा मेल है। भाग 7 शैक्षणिक संस्थान जो दिमाग को आकार देते हैं। छपरा का शैक्षिक आधार मजबूत है। यह कई प्रसिद्ध संस्थानों का घर है। इन संस्थानों ने छात्रों की पीढ़ियों को आकार दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं का निर्माण किया है। शहर को अपनी शैक्षिक विरासत पर गर्व है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का प्रमुख संस्थान है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। विश्वविद्यालय कई तरह के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कई संबद्ध कॉलेज हैं। परिसर एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यह छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। यहाँ रिसर्च को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। राजेंद्र कॉलेज एक और प्रतिष्ठित संस्थान है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी।
कॉलेज का एक समृद्ध इतिहास रहा है। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ अध्ययन किया। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कॉलेज में अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं। इसका पुस्तकालय ज्ञान का खजाना है। राजेंद्र कॉलेज के पूर्व छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। इनके अलावा छपरा में कई अन्य शिक्षण संस्थान भी हैं। विभिन्न बोर्डों से संबद्ध स्कूल हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र कौशल विकास का काम करते हैं। ये संस्थान बदलते समय के साथ ढल रहे हैं। वे नए पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकियां शुरू कर रहे हैं। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। छपरा के शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र के भविष्य को आकार दे रहे हैं। भाग 8, आधुनिक बुनियादी ढांचा और कृषि नवाचार। छपरा में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। नई परियोजनाएं शहर का परिदृश्य बदल रही हैं। कनेक्टिविटी और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गंगा नदी पर एक नया पुल निर्माणाधीन है। यह पड़ोसी क्षेत्रों के साथ संपर्क को बढ़ाएगा। शहर के सड़क नेटवर्क को उन्नत बनाया जा रहा है। इससे ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। छपरा में रेलवे जंक्शन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। नए प्लेटफॉर्म जोड़े जा रहे हैं। यात्री सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। यह परिवहन केंद्र के रूप में शहर की भूमिका को बढ़ावा देगा। स्टेशन भवन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेगा। कृषि के क्षेत्र में छपरा नवाचार को अपना रहा है। किसान नई तकनीकों को अपना रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य और किसानों की आय में सुधार हो रहा है। जल संरक्षण के तरीके लागू किए जा रहे हैं। ये कदम कृषि को और अधिक टिकाऊ बना रहे हैं। शहर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। सार्वजनिक वाईफाई क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस की पहल सेवाओं को और अधिक सुलभ बना रही है। स्मार्ट सिटी की सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें स्मार्ट लाइटिंग और कचरा प्रबंधन शामिल है। इसका उद्देश्य छपरा को एक आदर्श शहर बनाना है। ये विकास निवासियों के जीवन स्तर में सुधार कर रहे हैं। भाग 9, स्थानीय बाजार और पारंपरिक शिल्प। छपरा के बाजार इसकी संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है। बाजार हमेशा चहल पहल से भरे रहते हैं। तंग गलियों में तरह तरह का सामान बेचने वाली दुकानें सजी रहती हैं। स्ट्रीट फूड की महक हवा में तैरती रहती है। ये बाजार शहर की धड़कन है। गांधी मैदान बाजार मुख्य व्यापारिक केंद्र है। ये कपड़ा से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ प्रदान करता है। यह बाजार अपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों के लिए जाना जाता है। यहाँ मोलभाव करना एक कला है। दुकानदार और ग्राहक मित्रतापूर्ण बातचीत करते हैं। त्योहारों के दौरान बाजार में रौनक आ जाती है। पारंपरिक शिल्प छपरा की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हथकरघा बुनाई एक प्रमुख शिल्प है। बुनकर सुंदर साड़ियां और कपड़े बनाते हैं। डिजाइन जटिल और अद्वितीय है। इन उत्पादों का बाजार छपरा से परे है। मिट्टी के बर्तन बनाना एक और महत्वपूर्ण शिल्प है। कारीगर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। छपरा अपने पीतल के काम के लिए भी जाना जाता है। कुशल कारीगर सजावटी सामान बनाते हैं। इनमें लैंप, बर्तन और मूर्तियां शामिल हैं। ये शिल्प पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। इसे मशीन से बने उत्पादों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन पारंपरिक शिल्पों को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे केवल आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं, वे छपरा की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। भाग 10, छपरा की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। छपरा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ये एक ऐसी विरासत है जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है। शहर इस दिशा में कदम उठा रहा है। ऐतिहासिक इमारतों के लिए संरक्षण परियोजनाएं चल रही हैं। पारंपरिक कला रूपों को बढ़ावा दिया जा रहा है। नियमित रूप से सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य परंपराओं को जीवित रखना है। संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्कूल अपने पाठ्यक्रम में स्थानीय इतिहास को शामिल कर रहे हैं। इससे युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। वे पारंपरिक कला और शिल्प सिखाते हैं। ये पहल युवाओं में जागरूकता पैदा कर रही है। शहर संरक्षण के लिए तकनीक का भी लाभ उठा रहा है। लोक गीतों के डिजिटल अभिलेखागार बनाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक स्थलों के वर्चुअल टूर विकसित किए जा रहे हैं। स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये प्रयास छपरा की विरासत को व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बना रहे हैं। संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है। स्थानीय समूह सक्रिय रूप से शामिल हैं। वे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। इसका उद्देश्य संरक्षण को सामूहिक जिम्मेदारी बनाना है। छपरा की सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की बात नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो विकसित होती रहती है। इसे संरक्षित करने से यह सुनिश्चित होता है कि आने वाली पीढ़ियां शहर की समृद्ध विरासत का अनुभव कर सकें। यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है।